हेलो दोस्तों, भाग्यम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं में बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं, वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं के टॉप 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि विगत की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें, ठीक है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा और आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के उद्देश्यों को चिन्हित कीजिए। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के जो उद्देश्य हैं वो हमें इन ऑप्शन में देखना है कौन कौन से हैं। जल स्वावलंबी गांवों का विकास करना, भूजल स्तर को बढ़ाना, फसल पद्धति में बदलाव। तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, भीखाबाई सागवाड़ नहर राजस्थान की किस नदी से जल प्राप्त करती है? चंबल से, जाखम से, माही से या गंभीर से? तो भीखाबाई सागवाड़ जो नहर है, ये नहर जो परियोजना है ये कहाँ की है? ये डूंगरपुर की है। और ये कौन सी नदी से जल प्राप्त करती है? ये माही नदी से जल प्राप्त करती है। चंबल घाटी परियोजना विकसित है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान, या मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की? तो चंबल घाटी जो परियोजना है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की विकसित परियोजना है। राजस्थान में मध्यम श्रेणी की गरदा सिंचाई परियोजना किस जिले में प्रस्तावित है? गरदा सिंचाई परियोजना है वो कहाँ पर है? ये मांगली नदी पर बूंदी में स्थित है। तो बूंदी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सावन भादो सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बूंदी, उदयपुर, कोटा या जोधपुर? तो सावन भादो जो सिंचाई परियोजना है वो कोटा में स्थित है। लूणकरणसर लिफ्ट नहर के नाम से भी जानी जाती है। पन्नालाल बारूपाल जलोत्थान योजना से, कंवर सेन लिफ्ट नहर के नाम से, इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर के नाम से, या वीर तेजाजी लिफ्ट नहर के नाम से? तो लूणकरणसर लिफ्ट नहर है वो कंवर सेन लिफ्ट नहर के नाम से भी जानी जाती है। और यह इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है, सिंचाई परियोजना, उसकी यह सबसे लंबी लिफ्ट नहर परियोजना है और सबसे पहली भी लिफ्ट नहर यही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सम्मिलित नहीं है? भीम सागर बांध झालावाड़ में है, बिल्कुल सही है। जवाई बांध पाली में है, बिल्कुल सही है। पार्वती बांध भीलवाड़ा में नहीं, पार्वती बांध तो धौलपुर में स्थित है। जाखम बांध प्रतापगढ़ में स्थित है, बिल्कुल सही है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। राजस्थान की परवन सिंचाई परियोजना से निम्न में से किस जिले को लाभ होगा? कोटा, सवाई माधोपुर, दौसा या अलवर? तो इसमें से किसको लाभ प्राप्त होगा? यह इससे परवन सिंचाई परियोजना है उसे बारां, झालावाड़, कोटा को लाभ प्राप्त होगा। तो इसमें से हमारे पास ऑप्शन में कौन सा दिया गया है? कोटा दिया गया है, ठीक है। किस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है? वह है कोठारी, बनास, बेडस या मानसी? तो कोठारी नदी पर मेजा बांध बनाया गया है जो कि भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। कौन सा युग्म सही नहीं है ये हमें देखना है। कंवर सेन लिफ्ट नहर परियोजना है, इससे बीकानेर को जल प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। गंदेली साहवा से लिफ्ट परियोजना से चूरू को पेयजल प्राप्त होता है, ये भी बिल्कुल सही है। राजीव गांधी लिफ्ट नहर से जैसलमेर को पेयजल प्राप्त होता है, नहीं, राजीव गांधी लिफ्ट नहर से तो जोधपुर को पेयजल प्राप्त होता है, ना कि जैसलमेर को। गजनेर लिफ्ट नहर परियोजना नागौर को पेयजल उपलब्ध करवाती है, बिल्कुल सही है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में भीम सागर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? कोटा में, बूंदी में, बारां में या झालावाड़ में? तो भीम सागर सिंचाई परियोजना झालावाड़ के अंदर स्थित है। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर, 445 किलोमीटर, 826 किलोमीटर या 869 किलोमीटर? तो इंदिरा गांधी जो मुख्य नहर की लंबाई है वो 445 किलोमीटर है। और अगर फीडर नहर की लंबाई पूछे तो फीडर नहर की लंबाई है 204 किलोमीटर, ठीक है। वर्षा जल संरक्षण लाभप्रद है कृषि के लिए, जल विद्युत के लिए, भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए या सिंचाई के लिए? तो वर्षा जल संरक्षण भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए लाभप्रद है। निम्न को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जवाहर सागर जो बांध है वो कहाँ पर है? ये कोटा के अंदर स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है? ये रावतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। उम्मेद सागर बांध कहाँ पर है? उम्मेद सागर बांध ये है भीलवाड़ा के अंदर। और माही बजाज सागर जो बांध है वो बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। अमृतम जलम
जल संरक्षण अभियान चलाया गया? दैनिक भास्कर द्वारा, टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा, राजस्थान पत्रिका द्वारा या हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा? तो अमृतम जलम जल संरक्षण जो अभियान चलाया गया था वो राजस्थान पत्रिका द्वारा चलाया गया है। बीसलपुर बांध राजस्थान में किस नदी पर स्थित है? बेड़च, जाखम, चंबल या बनास? तो बीसलपुर बांध बनास नदी पर टोंक में स्थित है। इंदिरा गांधी मुख्य नहर तक विस्तृत की गई है? मसीतावाली, मोहनगढ़, शाहगढ़ या गडरा रोड? तो मुख्य नहर की बात की है यहाँ पर हमसे। मुख्य नहर जो है वो मोहनगढ़ जैसलमेर तक विस्तृत है। और अगर बिल्कुल एंड पॉइंट का पूछे तो इंदिरा गांधी जो नहर, ऐसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है इंदिरा गांधी नहर कहाँ तक विस्तृत है, तो वो गड्ढा रोड बाड़मेर तक विस्तृत है। पर यहाँ पर हमें मुख्य नहर का पूछा गया है, तो मुख्य नहर कहाँ तक है? मोहनगढ़ जैसलमेर तक है। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान फीडर नहर राजस्थान में किस जिले में प्रवेश करती है? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू या बीकानेर? तो जो राजस्थान फीडर नहर है वो राजस्थान के अंदर मसीता वाली हनुमानगढ़ से राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बीसलपुर परियोजना टोंक में है, बिल्कुल सही है। सोम कमला अम्बा परियोजना बांसवाड़ा में है, नहीं, ये बांसवाड़ा में नहीं है। सोम कमला अम्बा तो डूंगरपुर में स्थित है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही सुमेलित नहीं है। बाकी मेजा बांध परियोजना भीलवाड़ा में, बिल्कुल सही है। छापी परियोजना झालावाड़ में है, ये भी बिल्कुल सही है। राजस्थान में सबसे लंबा बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर, माही बजाज सागर, कोटा बैराज या बीसलपुर? तो राजस्थान का जो सबसे लंबा बांध है वो माही बजाज सागर बांध है। और अगर सबसे ऊंचा बांध पूछे तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? हमारा जाखम बांध है। ठीक है। राणा प्रताप सागर स्थित है कोटा में, बूंदी में, चित्तौड़गढ़ में या बांसवाड़ा में? तो राणा प्रताप सागर जो बांध है वो रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नर्मदा परियोजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला है? जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही या टोंक? तो नर्मदा परियोजना से जो सर्वाधिक लाभान्वित जो जिले हैं वो जालोर और बाड़मेर है। और यह परियोजना सिलू ग्राम जालोर से गुड़ामलानी क्षेत्र बाड़मेर तक विस्तृत है। तो हमारा जो इसमें आंसर हो जाएगा वो बाड़मेर हो जाएगा। बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? लूनी, माही, सोम या पार्वती? तो यह माही नदी पर स्थित है। गंग नहर जिसे महाराजा गंगा सिंह ने बनवाई थी किस वर्ष बनवाई गई थी? 1932 में, 1927 में, 1930 में या 1937 में? तो गंग नहर है वो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा 1922 से 1927 तक बनवाई गई थी। तो 1927 इसका आंसर हमारा हो जाएगा। गांधी सागर बांध अवस्थित है माही परियोजना पर, चंबल परियोजना पर, जवाई परियोजना पर या बीसलपुर परियोजना पर? तो गांधी सागर बांध चंबल परियोजना पर स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। पीपलादा लिफ्ट सिंचाई परियोजना अवस्थित है धौलपुर में, सवाई माधोपुर में, भरतपुर में या कोटा में? तो पीपलादा लिफ्ट सिंचाई परियोजना है वो सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। निम्नलिखित में से किस जिले का वाटरशेड नीरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? जयपुर, जोधपुर, कोटा या झालावाड़? तो जोधपुर का जो जिले का जो वाटरशेड है वो नीरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है। छापी सिंचाई परियोजना अवस्थित है झालावाड़ में, कोटा में, बारा में या बूंदी में? तो छापी सिंचाई परियोजना है वो झालावाड़ में स्थित है। राजेंद्र सिंह निम्नलिखित में से किस संस्थान के संस्थापक है? जल भागीरथ के, तरुण भारत संघ के, आरोग्यम के, IIHMR के? तो राजेंद्र जो सिंह है जिनको राजस्थान के वाटरमैन के नाम से भी जाना जाता है, ये तरुण भारत संघ के संस्थापक है। निम्नलिखित में से कौन सी लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर थी? पोखरण, फलोदी, कंवरसेन या गजनेर? तो जो कंवरसेन थी वो पहली लिफ्ट नहर थी। ठीक है। निम्नलिखित झीलों में से राजस्थान की कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? पुष्कर, आना सागर, फतेह सागर या भोपाल सागर? तो पुष्कर भी आती है, आना सागर भी आती है, फतेह सागर भी आती है, लेकिन भोपाल सागर नहीं आती है। पार्वती सिंचाई परियोजना निम्नलिखित जिलों में से किसके लिए लाभप्रद है? गंगानगर के लिए, धौलपुर के लिए, अलवर के लिए या पाली के लिए? तो पार्वती सिंचाई परियोजना है वो धौलपुर जिले के लिए लाभप्रद है।
अडवान बांध राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर या भीलवाड़ा? तो जो अडवान बांध है वो मानसी नदी पर भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। निम्न में से किसे मरुगंगा कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना को, मरु क्षेत्र विकास कार्यक्रम को, नर्मदा नहर परियोजना को या समन्वित क्षेत्र विकास कार्यक्रम को? तो जो मरुगंगा कहा जाता है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना को मरुगंगा कहा जाता है और इसे बीकानेर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। सूखे से लड़ने और जल प्रबंधन को सुधारने के लिए सरकार माही, चंबल, लूनी, सुकड़ी और पश्चिम बनास घाटी के अतिरिक्त जल का प्रयोग करना चाहती है। किस कार्य प्रणाली का अनुकरण किया जाएगा? पारण स्थान कड़ी का, चारा पानी अवधारणा का, राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन का या सहायक नदियों का नवीनीकरण का? तो इनमें से चारा पानी अवधारणा का अनुकरण किया जाएगा। निम्न विकल्पों में से सर्वाधिक जल संरक्षण की क्षमता किस बांध में है? बीसलपुर बांध में, जवाई बांध में, माही बजाज सागर बांध में या राणा प्रताप सागर बांध में? तो सर्वाधिक जल संरक्षण की जो क्षमता है वो राणा प्रताप सागर बांध में है। किस वर्ष राजस्थान नहर को इंदिरा गांधी नहर के रूप में पुनः नामकरण किया गया? 1978 में, 1980 में, 1982 में या 1984 में? तो राजस्थान नहर को इंदिरा गांधी नहर के रूप में पुनः नामकरण सन 1984 में किया गया। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना से लाभ से कौन सा जिला युग्म को प्राप्त होता है? उदयपुर व डूंगरपुर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा, उदयपुर व बांसवाड़ा या उदयपुर व प्रतापगढ़? तो उदयपुर एवं डूंगरपुर को सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना से लाभ प्राप्त होता है। बिलास सिंचाई परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सवाईमाधोपुर से, बारा से, कोटा से या उदयपुर से? तो बिलास तथा बैंतली ये दोनों जो सिंचाई परियोजना हैं वो किससे संबंधित है? वो बारा से संबंधित है। सिद्धमुख नहर द्वारा कौन से जिले युग में सिंचाई की जाती है? हनुमानगढ़ तथा गंगानगर, गंगानगर तथा चूरू, चूरू तथा हनुमानगढ़, सीकर तथा चूरू? तो चूरू और हनुमानगढ़ को सिद्धमुख नहर द्वारा सिंचाई प्राप्त की जाती है। कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? पन्नालाल बारोपा लिफ्ट नहर, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर? तो कोलायत लिफ्ट नहर जो नया नाम है वो डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर है और इससे जो लाभान्वित जिले हैं वो कौन कौन से हैं? जोधपुर तथा बीकानेर। शेखावटी के अंतःप्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? कुआं, तालाब, कुंड या नाड़ा? तो शेखावटी के अंतःप्रवाही क्षेत्र में जो कच्चे पक्के जल स्रोत जिन्हें कुएं भी कहा जाता है, कच्चे पक्के कुएं भी कहा जाता है, इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको जोहड़ या नाड़ा के नाम से जाना जाता है। तो नाड़ा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का धान्यागार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लेता है? गंग नहर से, यमुना नहर से, गुड़गांव नहर से या भाखड़ा नहर से? तो यह गंग नहर से जल प्राप्त करता है। राजस्थान का कौन सा जिला इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट IWRM के लिए चयनित नहीं था? पाली, सीकर, चूरू या जयपुर? तो जयपुर जिला इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए चयनित नहीं था। बूंदी तहसील के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना निर्मित की गई है? बीसलपुर, जाखम, जवाई या गुडा? तो बूंदी तहसील के लिए जो परियोजना निर्मित की गई है वो गुडा परियोजना की गई है जो कि मेज नदी पर बूंदी में स्थित है, क्योंकि जाखम परियोजना तो प्रतापगढ़ में है, बीसलपुर टोंक में है और जवाई पाली में है। चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना है? जवाहर सागर बांध, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध या नागल बांध? तो चूलिया जलप्रपात के नीचे राजस्थान का राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया है? भीमसागर झालावाड़ में है। सावन भादो परियोजना कोटा में है। छापी परियोजना झालावाड़ में है। हरिश्चंद्र सागर से झालावाड़ भी लाभान्वित होता है। तो सावन भादो जो परियोजना है जो कि कोटा के अंदर स्थित है, यह परियोजना झालावाड़ परियोजना से संबंधित नहीं है। माही बजाज सागर बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, कोटा या जालोर? तो माही बजाज सागर जो बांध है वो बांसवाड़ा के अंदर स्थित है।
राजस्थान में यूरोपियन यूनियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम जिस क्षेत्र में कार्यरत है वह है वनीकरण, वन्यजीव संरक्षण, जल प्रबंध एवं मृदा संरक्षण। तो जल प्रबंध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? 62 मीटर, 63 मीटर, 92 मीटर या 93 मीटर। तो गांधी सागर बांध की जो ऊंचाई है वो 62 मीटर है। निम्न में से कौन सा संयोग सही है? जाखम बांध प्रतापगढ़ में स्थित है। जाखम सिंचाई परियोजना प्रतापगढ़ जिला लांबावी होता है, बिल्कुल सही है। नर्मदा से बाड़मेर सिरोही, सोम कमला अंबा से डूंगरपुर उदयपुर, ये भी सही है हमारा, ठीक है। सिद्धमुख से हनुमानगढ़ गंगानगर बीकानेर, तो यह हमारे 2 ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमसे यहाँ पर अच्छे से नहीं पूछा गया है, क्योंकि नर्मदा से है बाड़मेर और जालोर आएगा। नर्मदा से कौन से जिले लाभान्वित होंगे? बाड़मेर और जालोर, जो कि यहाँ पर बाड़मेर सिरोही दिया गया है, ठीक है। सिद्धमुख से हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू ये ज़िले आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी यहाँ पर हमें गलत दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इसमें कोई करेक्ट हमारे पास आंसर निकल के नहीं आ रहा। बाकी आप अगर कोई एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसके आपको या तो बोनस अंक मिलेंगे या फिर वो क्वेश्चन हट जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने इनके बता दिए क्या क्या आंसर होंगे। सोम कागदा सिंचाई परियोजना जिले में स्थित है? उदयपुर में, डूंगरपुर व सिरोही में, बांसवाड़ा में या भीलवाड़ा या बूंदी में। तो सोम कागदा सिंचाई जो परियोजना है वो उदयपुर के अंदर स्थित है। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान में कौन से जिले में स्थित है? टोंक, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या प्रतापगढ़। तो जाखम जो बहुउद्देशीय परियोजना है ये प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई है 204 किलोमीटर, 445 किलोमीटर, 826 किलोमीटर या 869 किलोमीटर। तो इंदिरा गांधी मुख्य नहर की जो लंबाई है 445 किलोमीटर है। पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भरतपुर में, अलवर में, करौली में या धौलपुर में। तो जो पांचना बांध है जो कि मिट्टी का बना हुआ बांध है वो करौली के अंदर स्थित है। राजस्थान के कौन से जिलों में नर्मदा घाटी परियोजना की नर्मदा नहर से पेयजल एवं सिंचाई हेतु जल प्राप्त होता है? सिरोही व जालोर को, जालोर व बाड़मेर को, पाली व जालोर को या बाड़मेर व पाली को। तो जालोर एवं बाड़मेर को नर्मदा घाटी परियोजना की नर्मदा नहर से पेयजल एवं सिंचाई हेतु जल प्राप्त होता है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? अलवर से, डूंगरपुर से, बीकानेर से, पाली से। तो सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना है वो डूंगरपुर जिले से संबंधित है। राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिले कौन से हैं? हनुमानगढ़ व चूरू, हनुमानगढ़ व गंगानगर, चूरू व नागौर, हनुमानगढ़ व नागौर। तो हनुमानगढ़ और चूरू राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिले हैं। जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहलाती है? टाँका, बावड़ी, खड़ीन या जोहड़। तो यह खड़ीन कहलाती है। निम्न में से किस परियोजना में राजस्थान में जल संरक्षण हेतु प्रथम बार केवल फव्वारा सिंचाई पद्धति स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम को अनिवार्य रूप से लागू किया गया? इंदिरा गांधी नहर परियोजना में, नर्मदा नहर परियोजना से, सतरमुख नहर परियोजना में या चंबल नहर परियोजना में। तो यह नर्मदा नहर परियोजना में किया गया है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज है? मोहनलाल सुखाड़िया की, जवाहरलाल नेहरू की, जयनारायण व्यास की या कंवर सेन की। तो यह कंवर सेन की दिमाग की उपज है। राणा प्रताप सागर स्थित है कोटा में, बूंदी में, चित्तौड़गढ़ में या बांसवाड़ा में। तो राणा प्रताप जो सागर है वो कहाँ पर स्थित है? ये रावतभाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ बनाया गया है? रावतभाटा में, कोटा में, भानुपुर में या चौरासीगढ़ में। तो राणा प्रताप सागर बांध है वो रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में बनाया गया है। परवन वृहद सिंचाई परियोजना कहाँ निर्मित की जा रही है? झालावाड़ में, बारां में, कोटा में या बूंदी में। तो यह झालावाड़ में विकसित की जा रही है। भांगड़ा नागल परियोजना में नागल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? भागीरथी नदी पर, चिनाब नदी पर, पार्वती नदी पर या सतलज नदी पर। तो यह सतलज नदी पर बनाया गया है। भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज, गंगा, रावी या व्यास। तो यह सतलज नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? चंबल परियोजना राजस्थान उत्तर प्रदेश की है,
नर्मदा परियोजना राजस्थान उत्तर प्रदेश की है। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश की है। या व्यास परियोजना राजस्थान हरियाणा की है। तो सही कौन सा इसमें से? सही फोर्थ ऑप्शन ही है। चंबल परियोजना है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की परियोजना है, ठीक है। नर्मदा जो परियोजना है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात की संयुक्त परियोजना है। जबकि माही बजाज सागर जो परियोजना है वो राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। और जो व्यास परियोजना है वो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की संयुक्त परियोजना है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने क्षेत्र में इसके द्वारा सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा? 17.41 लाख हेक्टेयर, 11.63 लाख हेक्टेयर, 16.17 लाख हेक्टेयर या 19.65 लाख हेक्टेयर। तो 16.17 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र है, कृषि कमांड जो क्षेत्र है, उसमें इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर सिंचाई का जो लाभ है वो प्राप्त हो सकेगा। इंदिरा गांधी मुख्य नहर किन जिलों के वर्ग से होकर गुजरती है? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ या बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर या श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ जिलों के वर्ग से इंदिरा गांधी मुख्य नहर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? इंदिरा लिफ्ट परियोजना सवाईमाधोपुर की है, बिल्कुल सही है। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ की है, बिल्कुल सही है। भीम सागर परियोजना बारां की नहीं है। भीम सागर तो कहाँ की है? झालावाड़ की है। सावन भादो कोटा की है, बिल्कुल सही है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में राजस्थान में जल की कौन सी समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है? अंध और दूषित क्षेत्रों की बढ़ती संख्या, जल का बढ़ता अभाव, जल की बढ़ती लवणता, जल का बढ़ता प्रदूषण। तो अंध और दूसरे क्षेत्रों की बढ़ती संख्या राजस्थान में विकराल रूप धारण करती जा रही है। अब हमें इनको सम्मिलित करना है। लिफ्ट परियोजना है और पीने की पानी की आपूर्ति से। तो कंवर सेन लिफ्ट नहर से किसको जल प्राप्त होता है? बीकानेर को, ठीक है। गंदेली साहबा परियोजना से किसको जल प्राप्त होता है? चूरू को। राजीव गांधी लिफ्ट नहर से किसको जल प्राप्त होता है? जोधपुर को। और गजनेर लिफ्ट परियोजना से किसको जल प्राप्त होता है? नागौर को, ठीक है। निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए। परियोजनाएं इनके हम जिले से हमें इनको क्या करना है? सम्मिलित करना है। बांकली बांध कहाँ पर है? तो बांकली बांध सूकली नदी पर जालोर में स्थित है। सोम कमला अंबा जो परियोजना है वो कहाँ की है? वो डूंगरपुर की है। मोरेल बांध तो सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। और जाखम जो बांध है वो प्रतापगढ़ जिले के अंदर स्थित है। चौधरी कुंबा राम नहर द्वारा लाभान्वित जिला युग्म है? हनुमानगढ़, झुंझुनू, चुंचुनू, भीलवाड़ा, टोंक या बीकानेर, जोधपुर या बाड़मेर, जैसलमेर। तो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू चौधरी कुंबा राम नहर लिफ्ट नहर द्वारा लाभान्वित जिला है। निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? नाड़ी, खड़ी, तालाब या टोबा। तो परंपरागत जल संरक्षण जो हम खुद करते हैं। गैर परंपरागत क्या होता है? जो प्राकृतिक होता है। परंपरागत जो प्राकृतिक नहीं है। तो तालाब तो क्या है? एक प्राकृतिक जल संरक्षण की एक स्रोत है, जल संरक्षण का स्रोत है। तो तालाब हमारा जो परंपरागत जल संरक्षण की विधि में नहीं आएगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में किस वर्ष में एकीकृत जल संरक्षण विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ? 1976 में, 1977 में, 1989 में या 1999 में। तो 1989 के अंदर एकीकृत जल संरक्षण विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ। सुदूर संवेदन तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वन सर्वेक्षण एवं प्रबंधन के लिए, बंजर भूमि की पहचान करना या भूमि जल और सतही जल संग्रहण या उपयुक्त सभी के लिए। तो उपयुक्त सभी के लिए सुदूर संवेदन तकनीक का उपयोग किया जाता है। पन्नालाल बारूपाल केनाल के जल स्रोत है? जवाई बांध, पिचियाग बांध, हरी के बैराज बांध या राणा प्रताप बांध। तो पन्नालाल बारूपाल केनाल है वो हरी के बैराज से जल प्राप्त करती है। निम्न मानचित्र में राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहरों की स्थिति फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से प्रदर्शित की गई है। मानचित्र के नीचे दिए गए क्रम में इन्हें पहचानिए तथा उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट में जो हमारे क्या है? फर्स्ट में हमारे दिया गया है यहाँ पर ये जोधपुर और जैसलमेर वाला क्षेत्र है। फर्स्ट जोधपुर, जैसलमेर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा
जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर, ठीक है। तो ये थर्ड ऑप्शन में भी है, फोर्थ में भी है, ठीक है। दूसरे में हम देख लेते हैं, दूसरे में हमारे क्या है, यहाँ पर दूसरे सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या है, जोधपुर और बीकानेर है, ठीक है। तो जोधपुर बीकानेर में कौन सी आ जाएगी, हमारी करणी सिंह आ जाएगी, ठीक है। और थर्ड में क्या है हमारे, थर्ड में बीकानेर और इधर ये क्या आ जाएगा, गंगानगर आ जाएगा। और फोर्थ में क्या है, चूरू झुंझुनू वाला जिला है, तो चूरू झुंझुनू वाला तो कुंभाराम लिफ्ट नहर है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जवाई परियोजना से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला है उदयपुर, राजसमंद, बाड़मेर या सिरोही। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर गलत दिया हुआ है, क्योंकि जवाई जो परियोजना है उससे पाली और जालोर जिले लाभान्वित होते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। आंसर हमारा मेजा बांध कहाँ स्थित है, भीलवाड़ा में, बांसवाड़ा में, अजमेर में या उदयपुर में। तो मेजा बांध जो है कोठारी नदी पर भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। बनास नदी पर कौन सा बांध है, रामगढ़, मेजा बांध, बीसलपुर बांध या जवाई बांध। तो बनास नदी पर बीसलपुर बांध बना हुआ है, जो कि टोंक में बना हुआ है। जवाहर सागर बांध किस जिले में है, झालावाड़ में, चित्तौड़गढ़ में, सवाई माधोपुर में या कोटा बूंदी में। तो जवाहर सागर जो बांध है वो कोटा बूंदी के अंदर स्थित है। इंदिरा गांधी फीडर का उद्गम किस राज्य में है, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में या दिल्ली में। तो इंदिरा गांधी फीडर का जो उद्गम है हरि के बैराज बांध पंजाब में से है। कौन सी परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, नर्मदा नहर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना या माही परियोजना। तो नर्मदा नहर परियोजना है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। शेखावटी भूभाग में कुएं स्थानीय भाषा में किस नाम से जाने जाते हैं, बावड़ी, जोहड़, बेरा या खूह। तो जोहड़ और ये नाड़ा के नाम से जाना जाते हैं। तो जोहड़ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भरतपुर नहर का निर्माण किस वर्ष में संपन्न हुआ, 1902 में, 1964 में, 1908 में या 1911 में। तो भरतपुर नहर का जो निर्माण है वो सन 1964 में संपन्न हुआ। कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला है अलवर, राजसमंद, श्रीगंगानगर तथा अजमेर। तो जो कुएं और नलकूप हैं उससे जो सर्वाधिक जो सिंचाई की जाती है वो जयपुर के अंदर की जाती है, लेकिन अब अलवर में भी की जा रही है। तो अलवर हमारा आंसर हो जाएगा। जवाई बांध स्थित है भीलवाड़ा में, बाली में, कोटा में या पाली में। तो जवाई बांध पाली जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है, माही बजाज सागर जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर है, जालोर एवं बाड़मेर में। चंबल घाटी परियोजना कोटा बूंदी बारा की है। तो चंबल घाटी परियोजना कोटा बूंदी बारा की बिल्कुल सही है। माही बजाज सागर प्रोजेक्ट जालो बाड़मेर का है नहीं, ये तो कहाँ का है, ये तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का है। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर की है, ये भी सही है। तो जाखम सिंचाई परियोजना बांसवाड़ा की है नहीं, ये तो प्रतापगढ़ की। तो यहाँ पर हमारे 2 सही और 2 गलत आ रहे हैं। तो हमारे इसमें भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं निकल के आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, अगर आते हैं ऐसे तो उसका आपको बोनस अंक मिल जाएगा या वो क्वेश्चन ही हट जाएगा। बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है, परवन सिंचाई परियोजना, ब्राह्मणी बनास परियोजना, माही बनास परियोजना या गरदा बांध परियोजना। तो बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु ब्राह्मणी बनास परियोजना की तैयारी की गई है। निम्नलिखित में से प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है, जवाई, जाखम, माही बजाज सागर या बीसलपुर। तो जाखम जो परियोजना है वो प्रतापगढ़ जिले के अंदर स्थित है। जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहलाती है, टाँका, बावड़ी, खड़ीन या जोहड़। तो यह खड़ीन कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी झील सिंचाई के काम में ली जाती है, पिछोला, आना सागर झीलें, कोलायत और पुष्कर झीलें, जयसमंद और राजसमंद झीलें या पचपदरा या सिलीसेठ झीलें। तो जयसमंद और जो राजसमंद झीलें हैं वो सिंचाई के काम में ली जाती है। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, टोंक, बांसवाड़ा, भरतपुर या प्रतापगढ़। तो जाखम है वो कहाँ पर है, ये प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। निम्न में से किस नदी से धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पानी मिलेगा, बनास से, पार्वती से, चंबल से या बाणगंगा से। तो धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना को जो पानी मिलेगा वो चंबल नदी से मिलेगा। निम्न में से कौन से राज्य ने लखवाड़ डैम परियोजना पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, उत्तराखंड ने, राजस्थान ने, पंजाब ने या हरियाणा ने। तो पंजाब ने लखवाड़ डैम परियोजना पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
गांधी सागर नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज है? मोहनलाल सुखाड़िया, जवाहरलाल नेहरू, जयनारायण व्यास या कंवर सेन? तो यह कंवर सेन के दिमाग की उपज है। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी विद्युत परियोजना राज्य के स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है? चंबल, व्यास, माही या सतपुड़ा? तो माही जो परियोजना है वो क्या है? विद्युत परियोजना के अगर उससे हम देखें तो यह पूर्णतः स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है, क्योंकि इससे जो विद्युत का उत्पादन होता है वो 140 मेगावाट का होता है, जो कि राजस्थान के लिए ही होता है। ठीक है, जो कि विद्युत जो उत्पादन होता है वो सिर्फ राजस्थान को ही मिलता है, इसका टोटल जितना भी होता है। तो यह पूर्ण स्वामित्व वाली कौन सी हो जाएगी? हमारी माही परियोजना। नेक्स्ट देख लेते हैं, गरडदा मध्यम सिंचाई परियोजना राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? बूंदी, बारा, कोटा या झालावाड़? तो गरडदा जो सिंचाई परियोजना है वो मांगली नदी पर बूंदी में स्थित है। किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता की है? भाखड़ा नागल, चंबल परियोजना, व्यास परियोजना या दिए गए विकल्प में सभी? तो सभी आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी संयुक्त राज्यों की परियोजना है। चंबल भी है, व्यास भी है, भाखड़ा नागल भी है। भाखड़ा नागल किसकी है? पंजाब, राजस्थान, हरियाणा की है। चंबल किसकी है? मध्य प्रदेश, राजस्थान की है। व्यास किसकी है? व्यास भी पंजाब, राजस्थान, हरियाणा की है। ठीक है, समन्वित जल संग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राजस्थान कृषि सिंचाई योजना या राज्य कृषि सिंचाई योजना? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इसका नाम कर दिया गया है। निम्न युग्मों में से चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित है? हनुमानगढ़, चूरू, भीलवाड़ा, टोंक, बीकानेर, जोधपुर या बाड़मेर, जैसलमेर? तो हनुमानगढ़ और झुंझुनू जो जिले हैं वो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर द्वारा लाभान्वित जिले हैं। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 1973-74 में, 1984-85 में, 1996-97 में या 2001-2 में? तो यह 1973-74 में प्रारंभ हुआ। मरुस्थल विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय अंश का अनुपात क्या था? 75:25, 50:50, 60:40 या 70:30? तो यह जो अनुपात था वो कितना था? 75:25। भूगर्भ जल सर्वे 1971 की तकनीक रिपोर्ट के तहत निम्न में से दिए गए किस जिले का समावेश सर्वे में नहीं किया गया है? बाड़मेर, जैसलमेर, उदयपुर या जोधपुर? तो उदयपुर का जो सर्वे में समावेश नहीं किया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा? टोंक, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या भीलवाड़ा? तो बांसवाड़ा में अनास बांध का निर्माण किया जाएगा। राजस्थान में निम्न में से कौन सा चरण मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का नवीनतम चरण है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो तृतीय जो चरण है वो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का नवीनतम चरण है। मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? भाखड़ा नागल, चंबल, व्यास या माही? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है वो कौन सी है? चंबल है। सही युग्म को चुनिए। बीसलपुर बांध बनास नदी पर है, बिल्कुल सही है। मेजा बांध खारी पर नहीं, मेजा बांध तो कहाँ पर है? मेजा बांध कोठारी नदी पर स्थित है, जो कि भीलवाड़ा में है। ठीक है, और सिद्धमुख नहर तो भाखड़ा नागल बांध से ये जल प्राप्त करती है। ठीक है, और पोंग बांध तो व्यास नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पोलावरम डैम निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो यह आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। सेई परियोजना का संबंध निम्न में से किस बांध से है? जवाहर सागर से, हरिके बैराज से, जवाई बांध से या गांधी सागर बांध से? तो सेई जो परियोजना का जो संबंध है वो जवाई बांध से है। नौहर नहर परियोजना को निम्न में से किस स्रोत से जल मिलता है? रावी व्यास से, सतलुज से, बीसलपुर से या पाचना से? तो नौहर नहर को रावी व्यास से जल प्राप्त होता है। राजस्थान राज्य में पानी लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल संबंध संरचनाओं को प्रभावोत्पादकता, रखरखाव एवं सुरक्षा, शहरी जल संरक्षण, नगर निगम और औद्योगिक जल संरक्षण, ग्रामीण और कृषि संबंधी जल संरक्षण। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित राज्य की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? व्यास परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना या माही बजाज सागर परियोजना। तो जो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजना है वो भाखड़ा नागल परियोजना है। राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? फतेह सागर झील, नक्की झील, स्वरूप सागर झील या आना सागर झील। तो स्वरूप सागर जो झील है वो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। राजस्थान में पहली बार निम्न में से किस परियोजना में फव्वारा सिंचाई व्यवस्था को अनिवार्य किया गया है? परवन में, धौलपुर में, नर्मदा केनाल परियोजना में या तकली परियोजना। तो नर्मदा केनाल परियोजना में फव्वारा सिंचाई व्यवस्था को अनिवार्य किया गया है। निम्न में से कौन सा जिला माही हाई लेवल केनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या डूंगरपुर। तो डूंगरपुर जो जिला है वो प्रत्यक्ष रूप से इस प्रोजेक्ट से संबंधित नहीं है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना स्थित है? बूंदी में, कोटा में, डूंगरपुर में या बांसवाड़ा में। तो यह डूंगरपुर में स्थित है परियोजना। अब उनको हमें क्या करना है? मिलान करना है। सिद्धमुख परियोजना है ये हनुमानगढ़ चूरू की है। नर्मदा है, नर्मदा किसकी है? जालोर और बाड़मेर की। जवाई परियोजना तो जालोर, पाली, जोधपुर की है। और जाखम परियोजना यह उदयपुर और प्रतापगढ़ की है। निम्नलिखित में से कौन हनुमानगढ़ चूरू जिलों के लिए जल का स्रोत है? कंवरसेन लिफ्ट नहर, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर या पोखरण लिफ्ट नहर। तो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर हनुमानगढ़ चूरू जिलों के लिए जल का स्रोत है। 2018 के जल दिवस की थीम क्या थी? वेस्ट वाटर, वाटर एंड जॉब्स, नेचर फॉर वाटर या वाटर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो नेचर फॉर वाटर 2018 के जल दिवस की थीम थी। मरुभूमि विकास कार्यक्रम के प्रारंभ का उद्देश्य रहा है? रोजगार के साधन उपलब्ध कराना, मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया पर नियंत्रण, वनारोपण एवं चारागाह या मरुस्थलीय क्षेत्रों में जैव विविधता का संरक्षण। तो मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया पर नियंत्रण मरुभूमि विकास कार्यक्रम का प्रथम उद्देश्य रहा है। मरु विकास कार्यक्रम परियोजना है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, गैर सरकारी संगठनों की, सार्वजनिक निजी भागीदारी की। तो यह केंद्र सरकार की परियोजना है। राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 9 जिलों में, 11 जिलों में, 13 जिलों में या 15 जिलों में। तो यह 11 जिलों में चलाया जा रहा है। राजस्थान में ये क्वेश्चन अधूरा दिया हुआ है, ये आगे दिया हुआ है, ठीक है, हम इसको आगे करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं तब तक हम। अभी यहाँ पर हमें सूची से इनको मिलाना है, लिफ्ट नहर और उनके लाभान्वित जिलों से। जय नारायण व्यास, तो जय नारायण जो व्यास जो है उससे जो जिले लाभान्वित होते हैं वो जोधपुर और जैसलमेर होते हैं। चौधरी कुंभाराम से हनुमानगढ़ चूरू होते हैं। पन्नालाल बारूपाल से कौन से होते हैं? पन्नालाल बारूपाल से होते हैं बीकानेर, नागौर। और करणी सिंह से होते हैं जोधपुर और बीकानेर, ठीक है। नर्मदा नहर द्वारा कौन से जिलों में पेयजल आपूर्ति होगी? सिरोही व जोधपुर को, जालोर व बाड़मेर को, जैसलमेर व जोधपुर को या डूंगरपुर या बांसवाड़ा को। तो जालोर एवं बाड़मेर को नर्मदा नहर द्वारा पेयजल की आपूर्ति प्राप्त होगी। बीसलपुर बांध से टोंक के अलावा किसके शहर को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है? तो बीसलपुर बांध से टोंक, अजमेर, जयपुर को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है हमारे पास में? अजमेर और जयपुर। तो ब और से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। परवन परियोजना किस जिले में स्थित है? कोटा, बूंदी, झालावाड़ एवं बारां। तो यह झालावाड़ में स्थित है। गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल एवं सूखे से पीड़ित हुए। 1987 से 1988 में, 2001 से 2000 से 2001 में, 2002 से 2003 में या 2009 से 2010 में। तो यह 2002 से 2003 में हुए। यहाँ पर हमें सिंचाई परियोजनाओं के उनके राज्यों से सम्मिलित करना है। तो जो चंबल जो सिंचाई परियोजना है वो किस किस की है? वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की है। माही बजाज सागर राजस्थान और गुजरात की है, ठीक है। और जो व्यास है वो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा की है, ठीक है। और जो सरदार सरोवर है वो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। यहाँ पर भी हमें सम्मिलित करना है। गागरीन सिंचाई परियोजना का कौन सा जिला हो जाएगा? झालावाड़। तकली किसकी है? कोटा की है। लासी बारां की है और चाकन बूंदी की है।
ये आ गया है हमारा वो क्वेश्चन जो छूटा हुआ था। राजस्थान में बंजर भूमि विकास के संबंध में निम्न कथनों पर परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। राज्य में वर्तमान में 2013-14 में भू उपयोग हेतु कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में लगभग 19% बंजर भूमि है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है। राज्य में गत 30 वर्षों में पुरानी पड़त भूमि में लगभग 18% की कमी आई है। नहीं, राज्य में बंजर भूमि विकास कार्यों को क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड का है। नहीं, ये भी गलत है। राज्य में एकीकृत बंजर भूमि विकास योजना स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी SIDA के सहयोग से वर्तमान में 10 जिलों में चल रही है। तो ये भी नहीं हो जाएगा हमारा। तो हमारा एक तो कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा, हमारा ये सेकंड ऑप्शन भी हमारा सही है। 18% की कमी आई, 30 वर्षों में पड़त जो भूमि है उसमें 18% की कमी आई। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन हमारे ठीक हो जाएंगे। मतलब कि हम देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन में हमारा फर्स्ट और सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्न को हमें सम्मिलित करना है। गागरीन कहाँ पर है? झालावाड़ में। गरड़दा बूंदी में। मोरा सागर सवाई माधोपुर और टोकरा सिरोही की। ठीक है। पिचियाग बांध कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर या दौसा? तो पिचियाग बांध जोधपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध अलवर में है? भीम सागर, मोरा सागर, जयसमंद बांध या सेवा? तो जयसमंद बांध अलवर में स्थित है। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? मानसी वाकल उदयपुर में सही है। सेवर बांध भरतपुर में बिल्कुल सही है। चंद्रभागा दौसा नहीं, चंद्रभागा दौसा में नहीं है। पार्वती बांध धौलपुर में बिल्कुल सही है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय घना पक्षी विहार को किस बांध से पानी उपलब्ध कराया जाता है? बंद बरेठा से, पांचना बांध से, अजान बांध से या विजय सागर बांध से? तो अजान बांध से राष्ट्रीय घना पक्षी विहार को पानी उपलब्ध कराया जाता है। भरतपुर की लाइफलाइन किसे कहा जाता है? बंद बरेठा को, मोती झील बांध को, अजान बांध को या भरतपुर नहर को? तो मोती झील बांध को भरतपुर की लाइफलाइन कहा जाता है। अजमेर जिले की जीवन रेखा किसे माना जाता है? बिसलपुर बांध को, नारायण सागर बांध को, सांबर झील को या फतेह सागर को? तो अजमेर की जो जीवन रेखा कहा जाता है वो बिसलपुर बांध को कहा जाता है। मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? कोठारी, खारी, मेज या बेड़स? तो मेजा बांध कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में बना हुआ है। मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा है? राम सरोवर, जवाई बांध, सेवर बांध या सेई बांध? तो मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध को कहा जाता है जो कि पाली के अंदर स्थित है। कोटा जिले की हरिश्चंद्र सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? पार्वती, चंबल, काली सिंध या आलिनिया? तो यह काली सिंध नदी पर स्थित है। और कहाँ पर है ये? झालावाड़ में स्थित है। ग्रेनाइट पत्थर और चूने से निर्मित बांध कौन सा है? माही बजार सागर, पांचना, बंद बरेठा या जवाई? तो ग्रेनाइट पत्थर तथा चूने से बना हुआ जो बांध है वो जवाई बांध है। जवाई बांध के जिले में स्थित है। जालोर, पाली, सिरोही या नागौर? तो यह पाली के अंदर स्थित है। निम्न में से कौन सा बांध मिट्टी से बना है? जाखम, जवाई, पांचना या मेजा? तो जवाई जो पांचना बांध है वो मिट्टी से बना हुआ है जो कि कहाँ पर स्थित है? करौली में स्थित है। राजस्थान की प्रमुख सिंचाई योजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, गुड़गांव नहर या भरतपुर नहर? तो राजस्थान की जो प्रथम सिंचाई परियोजना है वो गंग नहर है। 12 सितंबर 2003 को इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं की 6 लिफ्ट नहरों का नामकरण महापुरुषों के नाम पर करने की घोषणा की। निम्न में से किस योजना का परिवर्तित नाम चौधरी कुंभाराम योजना है? सावा योजना का, फलोदी योजना का, कोलायत योजना का या बागड़सर योजना का? तो चौधरी कुंभाराम वो है सावा योजना का परिवर्तित नाम है। अडवान बांध किस नदी पर बना है? मानसी, वाकल, माही या गंभीरी? तो अडवान बांध मानसी नदी पर भीलवाड़ा में बना हुआ है। पीपलादा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? अजमेर, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर या चित्तौड़? तो पीपलादा लिफ्ट परियोजना का संबंध सवाईमाधोपुर से है। बीकानेर नहर किस नहर परियोजना का पूर्व नाम है? गंग नहर का, राजीव गांधी सिद्धमुख नौका परियोजना का, इंदिरा गांधी नहर का या नर्मदा नहर का? तो बीकानेर नहर यह गंग नहर का पूर्व नाम है। निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा? पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी और पश्चिमी तथा संपूर्ण राजस्थान? तो उत्तरी और पश्चिमी जो क्षेत्र है वो इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल कितनी लिफ्ट नहरें हैं? 5, 6, 7 या 9? तो 7 तो लिफ्ट नहरें हैं और 9 इसकी क्या है? शाखाएं हैं।
और 3 उपशाखाएं हैं। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की कुल लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर, 545 किलोमीटर, 610 किलोमीटर या 680 किलोमीटर। तो ये 649 किलोमीटर इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई है। इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया वह है कंवर सेन, एम.वी. माथुर, सीताराम या प्रमोद करण। तो कंवर सेन को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट निम्न में से किस स्थान पर है? गजनेर, बागड़सर, मोहनगढ़ या कोरायर। तो 0 पॉइंट मोहनगढ़ जैसलमेर में है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किन 2 नदियों के संगम पर स्थित हरी के बांध से निकाली गई है? चंबल व बनास, सतलज व ब्यास, माही व सतलज या चंबल या व्यास। तो यह सतलज और व्यास नदियों 2 नदियों के संगम में बने हरी के बैराज के बांध से निकाली गई है। तो दोस्तों हमने ये टॉप 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। गाइस राजस्थान जीके के सभी टॉपिक्स के ऊपर हमने विगत परीक्षाओं के वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आपको वीडियो देखने तो आप वो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं और टॉपिक वाइज सारे वीडियोस वहाँ से देख सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।